शायद स्टार्टिंग में लेट ही आई थी 7-8 दिन, तो उस दिन का कवर अप किया था। और फिर जैसे आपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स जो बनवाए थे, उनका मतलब जो कॉपी वाले नोट्स थे उनका ज़्यादा यूज़ किया था, क्योंकि मुझे बुक से पढ़ने की आदत ज़्यादा है, इसलिए मैंने जो आपके नोट्स थे उनकी जो चीज़ें होती थी अच्छी वाली वो बुक में ही ज़्यादा लिख लेती थी, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से बुक से पढ़ने की आदत है, नोट्स मैं कम प्रेफर करती थी। और फिर जैसे कि क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमने कोर्स कंप्लीट ही किया था 3-4 महीने, फिर जब टेस्ट हुए थे तो उसमें जो रिवीजन किया था उसका ज़्यादा फायदा मिला था। स्पेशली जैसे कि मुझे एक चीज़ फील हुई थी, जैसे कि मैम पढ़ाती थी बार बार, तो उस चीज़ को रिपीट कराती थी, तो बोल बोल के रिपीट, तो वो चीज़ ज़्यादा मैंने उससे सीखी थी कि हाँ उससे याद जल्दी होता था। तो वो चीज़ सीखने से मैंने उसी चीज़ को खड़े होकर बार बार 4-5 बार याद किया, तो उससे अच्छे से याद हो गया। और बाकी क्योंकि मैं प्रेफर, वैसे तो नोट ज़्यादा अच्छे रहते हैं चीज़ों के लिए, बट क्योंकि मुझे बुक से पढ़ने की आदत थी, तो जो आपके नोट्स की चीज़ें होती थी तो उन चीज़ को मैं उसी में स्टिक करके या जैसे थी वैसे दिख लेती थी, तो ऐसे तैयारी करी थी। बाकी आंसर्स लिखने की बात है तो प्रेफर करो कि आंसर लिखने से पहले एक बार टॉपर की कॉपी देख कर जाओ, क्योंकि वो फायदेमंद रहती है। और एनालिसिस कंक्लूजन में जैसे मुझे कोई कंफ्यूजन है कि किस आंसर में क्या आना है, तो उसमें दोनों में प्रोविजन लिख कर आई, ये डालकर और नहीं लिखा, दोनों प्रोविजन लिख कर आई। टीचर किसी में तो मार्क्स देगा, कुछ तो मार्क्स देगा, क्योंकि टाइम प्रैक्टिस करते करते इतने टेस्ट हो गए थे कि उसमें अच्छा खासा लिखने की प्रैक्टिस तो हो गई थी, कंप्लीट तो हो जाएगा पेपर, ये तो समझता। तो उससे दोनों प्रोविजन लेकर आई थी, किसी 4 नंबर में 2 पेज लिख कर आई थी, किसी में आ गया था, मतलब क्योंकि टाइम भी था तो फिर मैंने कहा लिख दो जितना है। और जैसे कुछ नहीं आ रहे क्वेश्चन तो उसमें आधा पेज 1 पेज छोड़ दिया, बाद में जब टाइम मिला 15-20 मिनट जो भी, तो उसमें जो मन में आया लिखा था। मतलब ये नहीं है कि लिखने में कोई कंजूसी करी हो, बस लिख दिया जितना लिखना था उसमें, यही था। और एनालिसिस अलग, कंक्लूजन अलग, किसी में अलग लिखा था, किसी में एक साथ लिखा था। बाकी जो यहाँ की टेस्ट सीरीज हुई थी उसके बारे में बताएं, वो उससे कुछ फायदा मिला आपको? उससे सबसे ज्यादा फायदा तो ये था कि एक कॉन्फिडेंस आ गया कि पेपर कंप्लीट हो जाएगा। मेन बात तो ये थी कि पेपर कंप्लीट हो ना हो, तो वो वहाँ पे स्कोप नहीं था। और अकाउंट के पेपर के बाद, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोरल लूज हो गया था बिल्कुल, तो उस टाइम लॉ के पेपर में तो ये था कि कूल रह के पेपर दो तो ज़्यादा अच्छा है, तो ये था बस। और टेस्ट सीरीज का तो उसमें डेफिनेटली फायदा मिला था, उसी से याद हुई थी चीज़ें, बिना उसको तो याद ही नहीं हुई थी चीज़ें। तो सारे फैकल्टीज बहुत अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे। मेनली सबसे मेन बात होती है कि जैसे पढ़ाना भी अच्छा, मतलब सारे टीचर्स बहुत अच्छा भी पढ़ाते थे। मेन बात ये होती है कि आप उनसे इंटरेक्ट कर पाओ और वो समझ पाए, तो मतलब चाहे अकाउंट्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, तो उसमें सब में बहुत हेल्प मिली थी। स्पेशली अकाउंट्स में तो जो मॉक टेस्ट सर हर चैप्टर के बाद देते थे, मॉक टेस्ट मतलब MTPs और RTPs, उससे ज़्यादा हेल्प मिलती थी, क्योंकि एक चैप्टर के बाद हमें कहीं और, फिर बाद में ये नहीं था कि हमें MTPs मानने RTPs मानने की, हर सब्जेक्ट के हो रखे थे ऑलरेडी, तो उतना प्रेशर बिल्डअप नहीं हुआ था। और लॉ का तो सर मैंने आपको बता ही दिया। मैथ्स में स्पेशली जो हमने 10 RT वो करे थे MTPs, उससे बहुत हेल्प मिली थी कि एक तो करने की प्रैक्टिस आ गई थी, और स्पेशली क्वेश्चंस बहुत अच्छे मिले थे। स्पेशली जो सर के टेस्ट थे उसमें ये समझ आ गया था कि हाँ जो क्वेश्चंस का लेवल आने वाला है वो अप लेवल आने वाला है, हमारी जो तैयारी है वो थोड़ी लो है, तो उससे और तैयारी करने के लिए मोटिवेशन मिली थी। और इकोनॉमिक्स में सर काफ़ी अच्छा था। एक मुझे सर की अच्छी बात ये लगी थी, उसमें जो मैंने नोटिस करा भी था कि जो जैसे आपने क्वेश्चंस पढ़ो तो उस क्वेश्चंस को वहाँ पे मत छोड़ो, उसको वहीं स्टिक कर लो बुक में, तो वो हेल्पफुल रहेगा। कि आप बुक नहीं पढ़ोगे डेफिनेटली, चाहे और भी MTPs RTPs नहीं लगाओगे, तो उसको निकालो वहीं से और वहीं बुक में स्टिक कर लो या कहीं लिख लो उसी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो हेल्पफुल था। बाकी टीचर्स सारे बहुत अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे और हर किसी में हेल्प करते थे। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई।